हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू इलेक्ट्रिकल वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कौन सी एमसीबी कहाँ लगाते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सी एमसीबी कहाँ लगाते हैं, हाउ टू चूज राइट एमसीबी ब्रेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रेकर सेफ्टी के बारे में कि हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर होता है यानी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको कौन सी एमसीबी कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कैसे किस तरह से काम करता है, क्या करता है, उन सभी के डिटेल के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर क्लिक कर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी एमसीबी हमको कहाँ यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एमसीबी का यूज़ कहाँ करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिक सर्किट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एमसीबी कितने प्रकार की होती है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एमसीबी 6 प्रकार की होती है, बी, सी, डी, के और जेड। और इसमें एक ए भी होता है, ए टाइप भी एमसीबी होता है और इसमें ए, बी, सी, डी और के और जेड टाइप के एमसीबी होते हैं। और इन सभी के यूज़ मैं बताता हूँ कि कौन सी एमसीबी कहाँ किस तरह से यूज़ करनी चाहिए। तो आपको पता चल गया कि एमसीबी कितने प्रकार की होती है, ए, बी, सी, के और जेड होता है ना। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा ए टाइप एमसीबी। इस एमसीबी का जो यूज़ होता है, इस एमसीबी के बारे में यूज़ मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये जो एमसीबी जो है ये 40 एम्पियर का एमसीबी है। इस एमसीबी को हम लोग सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। इस सेंसिटिव एमसीबी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो रीडिंग होती है 8 से 12 गुणा करंट अधिक होगा तो ये मिली ही सेकंड में क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। इसलिए इसको सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। और दोस्तों, इसका यूज़ तो घरों के लिए बिल्कुल ही नहीं होता है क्योंकि ये अगर आप ये घर में लगा देते हैं तो ये बार बार ट्रिप हो जाएगा और हमको लाइन नहीं देगा। इसलिए इसका यूज़ घरों में बिल्कुल ही मत कीजिएगा। लेकिन इसका यूज़ कहाँ कीजिएगा ये तो आपको जानना ज़रूरी है ना। इसका यूज़ जो होता है ट्रांजिस्टर हो गया, डिवाइस हो गया, ये सब में छोटा छोटा जो डिवाइस होता है, ट्रांजिस्टर होता है, उस सब में इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये इसका लोड उठा सके। तो उम्मीद है कि आप ए टाइप एमसीबी के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा बी टाइप एमसीबी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बी टाइप एमसीबी। इसको बी टाइप एमसीबी बोलते हैं और ये जो एमसीबी दिख रहा है आपको, ये 25 एम्पियर का एमसीबी है। इस पे बी भी लिखा हुआ है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बी टाइप एमसीबी है। और इसको जो यूज़ होता है ये मुख्य तौर पर हमारे घरों के लिए किया जाता है। और बात करते हैं इसकी रीडिंग के बारे में कि जो ये इसकी रीडिंग होती है 3 से 5 गुना अधिक ज़्यादा करंट अगर लेगी तो ये तुरंत ही 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। इसलिए इसको बी टाइप एमसीबी बोला जाता है और इसका यूज़ हमें घरों के लिए करना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका यूज़ कहाँ करना चाहिए और इसको क्या बोला जाता है और इसकी रीडिंग क्या होती है। तो आप किसी और पूछे तो उसको समझा भी दीजिएगा कि इसकी जो रीडिंग होती है 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच तुरंत ही ये अगर इधर अधिक लेगी करंट तो ये तुरंत ही क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी और हमको सर्किट ब्रेक कर देगी। इसलिए इसको बी टाइप एमसीबी बोला जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बी टाइप एमसीबी क्या होती है, कहाँ यूज़ करती है और इसकी रीडिंग क्या होती है। तो चलिए इसको तीसरा एमसीबी को देख लेते हैं कि सी टाइप जो एमसीबी होती है उसका यूज़ कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास सी टाइप एमसीबी। ये जो है ये 16 एम्पियर का सी टाइप एमसीबी है। इसको सी टाइप बोलिए या फिर C16 बोलिए, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ ही बोल सकते हैं। इसको C16 ही बोलिएगा तो चलेगा। चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है और इसकी रीडिंग क्या होती है और इसे क्या बोलते हैं। ये जो एमसीबी है ये तो बोलते हैं C16 ही आपके हिसाब से। और इसकी जो रीडिंग होती है ये मैं बताता हूँ। अभी पहले इसको बताता हूँ कि इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ करते हैं। तो भाई जो इसका जो यूज़ होता है सी टाइप एमसीबी का, इसे मुख्य तौर पर इंडक्टिव लोड के लिए बनाया गया है। इंडक्टिव लोड मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों। इंडक्टिव लोड मतलब हो गया जैसे मोटर वोटर जो होता है ना, उसके लिए बनाया गया है। ख़ास तौर पर ये जो होता है, ये जब भी इसकी जो होती है रीडिंग
5 से 10 गुना ज़्यादा अधिक करंट निकलेगा। यानी दोस्तों समझ सकते हो ना, 5-10 से अधिक, 5 से 10, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो समझा देता हूँ कि जो 5 से 10 का जो मतलब है 50 से 100 एम्पियर से ये जो अधिक रीडिंग लेगा। तो रीडिंग का मतलब समझ रहे हो ना, 50 से 100 एम्पियर तक अधिक अगर करंट अगर इसमें आएगा तो ये जो है 0.04 से लेकर 5 सेकंड के भी अंदर में ये ट्रिप हो जाएगा। ये जो होता है 0.4 से 5 सेकंड के बीच में ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जो इसकी रीडिंग होती है 5 से 10 ज़्यादा ये करंट अगर अधिक लेगी तो ये 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। इसे मुख्य तौर पर इंडक्टिव लोड यानी मोटर के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसको हम घर में यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब बी टाइप एमसीबी ना हो तब इसका यूज़ करना। ऐसे मत कीजिएगा दोस्तों, इसको ख़ास तौर पर मोटर के लिए ही बनाया गया है, इसे घर के लिए नहीं बनाया गया। आपको घर के लिए लगाना है तो बी टाइप ही एमसीबी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बी टाइप एमसीबी नहीं मिल रहा है, बी टाइप एमसीबी बहुत कमी है, तो आप सी टाइप का यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है। तो चलिए, ये तो मैंने समझा दिया कि सी टाइप एमसीबी का क्या काम होता है और इसे क्या कहते हैं। तो अब देखते हैं डी टाइप एमसीबी। तो दोस्तों ये रहा हमारा डी टाइप एमसीबी यानी D100 एमसीबी। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास एक D100 का एमसीबी है जो ये आपको दिख रहा है। यह एक D100 का एमसीबी है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मैं आपको बताऊंगा अभी। आप थोड़ा सा गैस कीजिए कि किस चीज़ में काम आ सकता है ये डी टाइप एमसीबी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये डी टाइप एमसीबी कहाँ यूज़ होता है। तो इस एमसीबी का उपयोग वेल्डिंग मशीन के लिए, यानी वेल्डिंग मशीन का मतलब समझ रहे हो ना, किसी चीज़ को जो वेल्डिंग करने में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उस मशीन में इस एमसीबी का उपयोग किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 10 से 20 गुना अधिक जो ये करंट जाएगा इसमें, तो ये 0.4 से 35 सेकंड में 3 सेकंड में, थोड़ा सा भाई लोग होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है। जो इसका जो कैपेसिटी होता है 0.04 से 3 सेकंड के बीच में ये क्या होगी, ट्रिप कर जाएगी। तो ये जान गए आप लोग कि इसकी जो कैपेसिटी होती है 10 से 20 गुना अगर ये इलेक्ट्रिक करंट अधिक लेगा तो ये 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग वेल्डिंग मशीन। तो ये रहा हमारा आखिरी एमसीबी यानी जेड एमसीबी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है एक जेड एमसीबी। इस जेड एमसीबी को पता है क्या बोलते हैं, पता है? इस एमसीबी को हाई सेंसिटिव एमसीबी बोलते हैं। ऐसा वैसा एमसीबी नहीं है दोस्तों, ये आखिरी है, लेकिन ये भी एमसीबी कम नहीं है। इसको हाई सेंसिटिव एमसीबी बोलते हैं, यानी जो के से थोड़ा सा हाई होता है ये, इसको हाई सेंसिटिव एमसीबी बोलते हैं। और इस एमसीबी की जो रेटिंग होती है, इस एमसीबी में जो रेटिंग होती है ना इसमें, तो ये रहा अगला एमसीबी यानी के टाइप एमसीबी। इस एमसीबी को के टाइप एमसीबी बोलते हैं यानी के एमसीबी। तो इस एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है, यानी इसका जो एमसीबी है ये सेंसिटिव है, इसलिए इसको सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। और इसकी रीडिंग 8 से 12 गुना करंट अधिक होगी तो ये 1 मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड का मतलब समझ रहे दोस्तों, मिली सेकेंड का जो मतलब होता है 1 सेकेंड से भी कम, 1 सेकेंड से भी जो कम होगी ना उसको मिली सेकेंड बोलते हैं। और ये मिली सेकेंड में ही ये क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी, इसलिए इसको सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। ये बहुत ही कम सेंसिटिव वाली होती है एमसीबी, इसलिए इसको थोड़ा छोटे मोटे प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। आपको दोस्तों याद होगा कि शुरू में ही मैंने आपको ए टाइप एमसीबी के बारे में बताया था, वो और ये जो ए टाइप एमसीबी होता है ना वो भी के टाइप एमसीबी की तरह होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ए और के दोनों एक ही तरह के एमसीबी होते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको कि के टाइप एमसीबी कौन सी होती है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा जेड एमसीबी यानी आखिरी एमसीबी जेड टाइप एमसीबी।
ये है 10 एम्पियर का हमारे पास जेड टाइप का MCB। इसको पता है क्या बोलते हैं? इस MCB को पता है क्या बोलते हैं? बता दूं? इस MCB को बोलते हैं हाई सेंसिटिव MCB। यानी हाई सेंसिटिव MCB मतलब समझ रहे हो? जो मैंने के MCB बताया, जो वो तो सेंसिटिव MCB था ना, उससे थोड़ा बहुत ये हाई होता है शायद, इसलिए इसको हाई सेंसिटिव MCB बोलते हैं। इस MCB की जो रेटिंग होती है, इसमें 2 से 3 गुणा ज़्यादा करंट निकलने पर उस केस में ये MCB 1 मिलीसेकंड में क्या होगा? ट्रिप कर जाएगा। इसमें भी क्या होगा? 1 ही मिलीसेकंड में ट्रिप हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पता है क्या बोलते हैं? बताया तो मैंने अभी दोस्तों, क्या बोलते हैं? हाई सेंसिटिव MCB। हाई सेंसिटिव MCB बोलते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, इसका मान लो कि ये और साथ में के का और जेड का दोनों का एक साथ ही उपयोग होता है। यानी इसका जो उपयोग होता है, इन दोनों का MCB का उपयोग होता है सेमी कंडक्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में, या और चार्जर कंट्रोलर के रूप में, और सभी डिवाइस में इस सबका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि इन सभी का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। और मैंने आपको शुरू में बताया होगा दोस्तों, ए टाइप MCB। जो ए टाइप MCB होता है वो भी के और जेड में शामिल हो जाता है, क्योंकि के और ए और जेड तीनों MCB एक ही तरह के MCB में आ सकते हैं। और बी, सी और डी, जो मैंने ये 3 MCB बताया, ये तीनों का तो उपयोग मैंने बताया ही है आपको। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है। और जो ये 3 होता है, इन तीनों का एक में आता है। इसलिए इन तीनों का उपयोग मैं फिर से बताता हूँ कि सेमी कंडक्टर के रूप में, सेमी कंडक्टर डिवाइस में, ट्रांजिस्टर में, चार्जर कंट्रोलर में, और भी सभी इसमें किया जाता है। और भी सभी मानी बहुत सारे डिवाइस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी में सबका किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे पेज को, इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारा पेज है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लाइक भी करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो हमेशा इंटरेस्टेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपने मेरे पेज को फॉलो कर चुका है, सब्सक्राइब कर चुका है, तो उसको बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।